नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है फ्रैक्शन। आज अपन फ्रैक्शन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, ये एस के पब्लिकेशन की बुक है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जिसमें सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज है भाई। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अभी तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन है। गणित और तर्कशक्ति के शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए भाई इसमें, ठीक है। और ये पेपर सेट भाई, इसमें 35 पेपर सेट है। इसमें अभी तक एसएससी जीडी के यानी एसएससी के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चनों का संकलन है भाई। और ये मैथ की शॉर्टकट बुक है भाई। इसमें सभी क्वेश्चनों का शॉर्ट विधि के माध्यम से सॉल्यूशन दिया गया। तीनों ही बहुत ही लाभदायक बुक है, तो आपको ये बुक परचेज करनी है भाई, ठीक है। अब देखो भाई, अपने पास टॉपिक है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न होता क्या है। तो फ्रैक्शन क्या होता है भाई, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और वो परिमेय संख्याएं क्या कहलाएंगी, फ्रैक्शन यानी भिन्न कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, फ्रैक्शन यानी भिन्न कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल, 1 और 2 के बीच 1.4, 1.7, फिर ऐसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो वो सारी संख्या कौन सी कहलाएंगी, अपनी परिमेय संख्या कहलाएंगी। और परिमेय संख्या क्या होंगी, अपनी भिन्न होंगी। अब बात आती है इसमें, जो भिन्न होती है ना, वो कितने प्रकार की होती है। तो जो भिन्न होती है ना, फ्रैक्शन होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है साधारण भिन्न, और एक होता है भाई दशमलव भिन्न। तो भिन्न दो प्रकार की, एक तो साधारण भिन्न और एक दशमलव भिन्न। आगे देखो, अब आता है कि जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न क्या होती है। तो साधारण भिन्न क्या होती है, जिन भिन्नों को अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए भाई, हर नहीं होना चाहिए। सॉरी, Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो साधारण भिन्न क्या होती है, जिन भिन्नों को अपन P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P तो रहेगा अपना अंश और Q क्या रहेगा, अपना हर। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, अपना 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए भी, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो साधारण भिन्न है ना, ये कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब उचित भिन्न क्या होती है भाई, तो जिस भिन्न का अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश तो छोटा हो और हर बड़ा हो, तो वो भिन्न कौन सी कहलाएगी, अपनी उचित भिन्न। कौन सी कहलाएगी, उचित भिन्न। उसके बाद आता है अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये अनुचित भिन्न क्या होती है भाई, तो जिस भिन्न का अंश तो बड़ा हो और हर छोटा हो, अंश तो बड़ा हो और हर छोटा हो, तो वो कौन सी कहलाएगी, अपनी अनुचित भिन्न कहलाएगी। उसके बाद आता है मिश्रित भिन्न। अब ये जो मिश्रित भिन्न है, किससे बनती है, अनुचित भिन्न से। तो जो मिश्रित भिन्न है वो किससे बनती है, अनुचित भिन्न से बनती है। किससे बनती है, अनुचित भिन्न से। अब अपने पास देखो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला आता है साधारण भिन्नों का जोड़ व घटा। सिंपल फ्रैक्शन का जोड़ व घटा करते भाई। तो देखो, साधारण भिन्नों के जोड़ व घटा के लिए सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, इनके जो भी हर होंगे ना, उनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। क्या लेंगे भाई, एलसीएम। साधारण भिन्नों की जोड़ व घटा करने के लिए जो भी इनके हर होंगे उनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो 17, 51, 34 और 17 का एलसीएम बताओ कितना बनेगा भाई, 102। तो इनका एलसीएम कितना बनेगा, 102। 102 भाई। अब 17 का भाग 102 पे तो कितनी बार गया, 6 बार। 16 6 96 भाई। माइनस है तो माइनस लगाओ। 51 का भाग 102 पे तो 2 बार, 4 दूनी 8 भाई। प्लस है तो प्लस लगाओ। 34 का भाग 102 पे तो 3 बार, 9 तिया 27 भाई। फिर माइनस भाई। 17 का भाग 102 पे 2, 6 बार, माइनस का 6 भाई। पहले प्लस प्लस को जोड़ लेंगे भाई। तो 7 और 6 13, 9 और 2 11 और 1 12। प्लस का तो आगे 123 और माइनस का कितना अपने पास है, 14 बटा अपने पास है नीचे 102 भाई, ठीक है। अब 123 में से 14 को माइनस कर दो भाई। तो 123 में 14 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 109 बटा में नीचे कितना अपने पास है, 102। कितना भाई, 102। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 109 बटा में 102, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साधारण भिन्नों की गुणा व भाग। अब साधारण भिन्नों की गुणा व भाग कैसे करेंगे। तो साधारण भिन्नों में गुणा व भाग में पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई, भाग को। किसको सोल्व करेंगे, पहले भाग को। और भाग के सिंबल को किसका बनाएंगे, पहले गुणा का सिंबल बनाएंगे। किसका बनाएंगे, गुणा का। और जैसे ही अपन भाग के सिंबल को गुणा का बनाएंगे तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे अपन, देखो 91 बटा में 17 गुणा 51 ऊपर चला जाएगा भाई, और 13 का आ जाएगा नीचे। फिर गुणा 1/4 गुणा का बनाओ, 7 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा भाई। काट दो भाई, 17 3 51,
13 साते 91 भाई, ठीक है। आगे और कटता है तो काट दो, और कट रहा है भाई, और नहीं कट रहा भाई, तो नीचे तो कितना, ऊपर तो कितना बनेगा 7 या 21, 21 को किससे गुणा करेंगे 7 से, तो कितना बन जाएगा ऊपर तो 147 और नीचे 16 चौक 64 भाई। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 147/64 यानी कि बी ऑप्शन। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ ही में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है भी, जिससे वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए एक उपयुक्त तो रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं होती भाई। रात को प्रत्येक 40 से 50 बच्चों के बीच एक हॉस्टल वार्डन होता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। पढ़ाई की तपस्या, और यदि आपके पास समय है तो आप ऑफलाइन सेंटर में आए। हर विषय में SSGD भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि SSGD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है भाई। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों को जानकारी लेकर उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, साधारण भिन्नों की तुलना कंपेयर करवाना भाई। तो कंपेयर में 4 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। या तो सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न बताओ, इनका आरोही क्रम बताओ, इनका अवरोही क्रम बताओ। तो चाहे तो सबसे छोटा पूछे, चाहे सबसे बड़ा पूछे, चाहे आरोही पूछे, चाहे अवरोही पूछे, मैं इन सबका एक ही तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या रहेगा, जो भी इनके अंश होंगे ना उनको सभी को 10 से गुणा करना भाई। तो 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे 80, यहाँ पे 70 और यहाँ पे कितना हो गया 30। अब नीचे वाली संख्या इस पे भाग दो भाई। तो 20 पे 5 का भाग देंगे कितना जाएगा 4। 80 पे 5 का भाग 80 पे 25 का भाग देते हैं, 25 3 75 पॉइंट और 25 दूनी 50 भाई, ठीक है। आगे 70 पे 15 का भाग दो भाई, तो 15 चौक 60 पॉइंट, 15 7 105 भाई, 4.7। 30 पे 10 का भाग दो कितना आ गया 3 आ गया। अब पॉइंटों में जो मान सबसे छोटा है वो तो सबसे छोटी होगी, और पॉइंटों में जो मान सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी होगी। तो देखो सबसे छोटा मान कितना आ रहा है अपने पास 3 आ रहा है, और वो 3 किसके लिए लिखा गया था भाई 3/10 के लिए। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी इसमें 3/10 यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि ए का मान 7/13, बी का मान 11/15 और सी का मान 14/27 है, तो इनमें से चेक करना है कौन सा सही है भाई चार ऑप्शनों में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनके अंश को 10 से गुणा कर लेंगे सभी को, ठीक है। अब 70 पे 13 का भाग देंगे, 70 पे 13 का भाग देंगे, 13 पंजू 65 पॉइंट भाई, और 13 तिया 39, 5.3 आया। 110 पे 15 का भाग दो, 15 7 105 पॉइंट भाई, और 15 3 45, 7.3। 140 पे 27 का भाग दो, 27 5 135 पॉइंट भाई, और 27 से कम 27, ठीक है। अब अपन से पूछा इनमें देखो सबसे छोटा तो कौन सा रहा अभी 5.1, सबसे बड़ा सबसे उससे अगला कौन सा रहा 5.3, फिर कौन सा रहा 7.3 भाई। तो इनमें से चेक करना कौन सा सही है। देखो भाई ए ऑप्शन में देखिए ए से बड़ा बी है, तो ए का मान तो कितना भाई 5.3 है,
कितना भाई 5/3, या फिर इनको क्रम में लगा देता हूं एक बार मैं, तो 5.3 आएगा। पहले कौन सा अभी 5.1, तो वो किसके लिए लिखा गया था अपने पास, सी के लिए, तो सी से बड़ा है कौन भाई, ए, फिर ए से बड़ा कौन है भाई अपने पास, बी। तो देखो ये ऑप्शन में कौन से बन रहा है, सी, फिर उसके बाद ए, उसके बाद बी भाई, सी, ए और बी, यानी कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है अपने पास, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इनको कौन से क्रम में लगाया गया है, आरोही क्रम में, छोटे से बड़े के रूप में। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो अब क्रम मैंने सीक्वेंस दो प्रकार के बताई, एक तो आरोही और एक अवरोही। तो आरोही तो क्या होता है बढ़ते हुए रूप में, और अवरोही क्या होता है घटते हुए रूप में। तो अपन से कौन सा पूछा भी यहाँ पे, अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए रूप में बताओ। तो सब वही काम करेंगे, सबसे पहला काम इनके अंश को 10 से गुणा कर लो भाई। ठीक है, 30 पे 5 का भाग दो 6 बार गया, 70 पे 9 का भाग दो 9 7 63.9 7 63 भाई। आगे 110 पे 13 का भाग दो, 13 8 104 भाई, पॉइंट भाई 6 और 13 चौक 52 भाई। ठीक है, इनको अवरोही क्रम में लगाना। तो अवरोही क्या होता है बड़े से छोटे के रूप में। तो सबसे बड़ा मान कितना आ रहा है 8.4, और वो किसके लिए लिखा गया भाई 11/13 के लिए। उसके बाद कितना आएगा 7.7 यानी कि 7/9 के लिए, फिर 6 यानी कि 3/5 के लिए। तो पहले कौन सा आएगा 11/13, फिर आएगा 7/9, फिर आएगा 3/5। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है भाई, सी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 2/5 और 3/4 के बीच में अभी। तो भाई इनके अंश को 10 से गुणा कर लो सभी का। तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास 4, और यहाँ पे कितना बन रहा है 7 चौक 28 पॉइंट, और 2 बच गया 5 चौक 20, 7.5 बन रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आनी चाहिए संख्या। तो यहाँ पे सभी को 10 से गुणा कर दो। ठीक है, भाग दो भाई। यहाँ पे तो कितना बनेगा 3, तो इससे छोटा भी 3, गलत ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कितना बनेगा 5, यहाँ पे 5 बन रहा है भाई। आगे और चेक करते हैं, यहाँ पे 8 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कितना बनेगा भाई, यहाँ पे 8 से 24, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं बना। तो कौन सा आ गया इनके बीच में, कौन सी 1/2। तो इन सबके 2/5 और 3/5 के बीच कौन सी संख्या आ रही है इनमें से 1/2, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, किसी संख्या के 3/5 में से 1/5 घटाने पर शेष 18 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या थी, उसके 3/5 में से यदि अपन 1/5 घटाते हैं ना, तो शेष कितना बचता है अपने पास 18 बचता है। तो यहाँ पे आपको कोई XYZ नहीं मानना, क्या करना है उसको ध्यान से। 3/5 में से 1/5 को घटाते हैं तब शेष अपने पास 18 बचता है। तो सबसे पहले तो अपन को संख्या माननी है, वो संख्या क्या होगी। तो XYZ नहीं मानना, क्या मानेंगे उसको ध्यान से। जो भी इनके हर होंगे ना, उनका जो एलसीएम होगा ना, उसको अपन संख्या मानेंगे। तो मानना वो संख्या क्या मान ली, इनका हर है 5 और यहाँ भी 5, तो संख्या क्या मान लिया हमने 5। संख्या क्या मान ली हमने 5। अब देखो 5 संख्या मानी, 5 का 3/5 कितना होगा, 5 का 3/5 कितना होगा भाई 3 होगा, और 5 का 1/5 कितना होगा भाई 1 होगा। यानी कि 3 में से यदि अपन 1 को माइनस करते हैं ना, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो इकाई में अपने पास कितना बच गया 2, और क्वेश्चन में कितना दे रखा अपन को 18। तो 2 इकाई का मान कितना आ गया भाई अपने पास 18। तो 1 का मान नीचे कितना जाएगा 2। अपन से पूछा गया वो संख्या बताओ, तो हमने संख्या क्या मान रखी है भाई 5। तो गुणा कर दो 5 से, 2 से काट दो 9 बार, तो 9 पंजू 45। तो संख्या कितनी आ गई अपने पास 45 यानी कि 45। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 9/10 ज्ञात करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से 10/9 ज्ञात कर दिया, तो उत्तर 57 अधिक प्राप्त होता है। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से भाई, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 9/10 ज्ञात करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 10/9 ज्ञात कर दिया। ज्ञात तो करना था 9/10 और उसने गलती से ज्ञात कर दिया 10/9। तो वही काम, सबसे पहले अपन को संख्या माननी है। तो संख्या कैसे मानेंगे, इनका जो भी हर होगा ना, जो भी इनका हर होगा वो संख्या मानेंगे भाई। जो भी इनका हर होगा उनका हरों का एलसीएम लेंगे, वो संख्या मान लेंगे। तो 10 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा भाई 90। मान लिया वो संख्या अपने पास 90 है। अभी 90 का निकालना तो था अपन को 9/10, लेकिन निकाल कितना दिया 10/9। तो 90 का 9/10 कितना होता है भाई, 90 का 9/10 कितना हो जाएगा 81, यानी कि प्राप्त होना चाहिए था अपन को 81, लेकिन उसने निकाल कितना दिया अभी। तो 90 का 10/9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि आंसर तो आना चाहिए था 81, लेकिन आंसर आ कितना रहा है भाई 100। तो कितना गलत आ रहा है इकाई में, देखो यहाँ पे कितना गलत आ रहा है भाई 19, और क्वेश्चन में कितना है वो 57। तो 19 इकाई का मान कितना आ गया अपने पास 57। तो 1 का मान नीचे कितना आ जाएगा 19। अपन से क्या पूछा गया यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछेगा। या तो ये पूछेगा कि वो संख्या बताओ, तो संख्या पूछता तो किससे गुणा करते अपन 90 से।
सही उत्तर पूछे तो किससे गुणा करेंगे 81 से, और गलत उत्तर पूछे तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो अपन से देखो पूछा क्या गया, उसका सही उत्तर बताओ। तो सही उत्तर कितना आ रहा है 81, तो गुणा कर दो 81 से। 19 3 57, 81 को 3 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 243। तो सही उत्तर कितना था भाई 243, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए और हर को 2 गुना किया जाए तो नया भिन्न 5/8 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब कोई भी संख्या थी भाई, कोई भी भिन्न थी अपने पास, कोई भी परिमेय संख्या थी, उसके हर से उसका अंश है ना उसके हर से 5 कम है। तो हर मान लिया अपने पास x है, हर मान लिया अपने पास x है, तो अंश कितना हो जाएगा भाई x - 5, यही तो होगा। ठीक है, यदि अंश को 9 से बढ़ाया जाए तो अंश में 9 जोड़ दो भाई, और हर को 2 गुना किया जाए तो हर को 2 से गुणा कर दो भाई। तो नई भिन्न कितना प्राप्त होती है अपन को 5/8 प्राप्त होती है। तो नई भिन्न कितना प्राप्त होती है अपन को 5/8। कर लो भाई इसको सोल्व। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस में 4 भाई, नीचे कितना आया 2x, बराबर अपने पास कितना आ गया 5/8। आगे सोल्व कर लो। अब इनको क्रॉस गुणा करेंगे तो 8x प्लस में 32 बराबर में हो जाएगा 10x भाई। अभी 8x इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 10x में से 8x गया, कितना बचेगा 2x। तो 2x का मान अपने पास आ गया भाई 32। तो x का मान कितना आ जाएगा 32/2 यानी कि 16। तो x का मान आ गया अपने पास 16, और x हमने क्या माना था भाई हर माना था, x हमने क्या माना था हर, तो हर का मान आ गया 16। अब अंश उससे 5 कम है, तो 16 में से 5 कम कर दो कितना बचेगा 11। तो आंसर क्या बन जाएगा 11/16, यानी कि मूल भिन्न क्या थी अपने पास 11/16, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न 7/6 प्राप्त होती है। लेकिन उसके अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 घटा दिया जाए तो नई भिन्न 2 प्राप्त होती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को है ना, कोई बेसिक नहीं लगाना, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है ऑप्शन, सबसे बेस्ट तरीका वही है। अगर यहाँ पे बेसिक लगाने बैठ जाएंगे ना XYZ से तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, टाइम खराब होगा अपना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो तुरंत ऑप्शन उठाओ भाई। तो देखो ऑप्शन में अपने पास पहले में 1/6, मान लियो भिन्न अपने पास 1/6 है। अब 1/6 उसके अंश में पहले कितना जोड़ रहा है, अंश में 1 जोड़े भाई, और हर में 1 घटाए, हर में 1 घटाए, तो ऊपर तो कितना बन गया अपने पास 2 और नीचे कितना आ गया अपने पास 5। तो क्या अपन को 2/5 प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं है, छोड़ो। दूसरे में आओ, अंश में 1 जोड़े भाई +1, हर में 1 घटाए भाई, तो ऊपर कितना आ गया अपने पास, ऊपर तो कितना आ गया अपने पास 8, और नीचे कितना आ गया अपने पास 5। तो 8/5 क्या 8/5 है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। सी ऑप्शन देखो, अंश में 1 जोड़े, अंश में 1 जोड़ दो भाई, हर में 1 घटाए 1 घटा दो भाई, तो ऊपर तो कितना बन जाएगा अपने पास 7, और नीचे कितना बचेगा अपने पास 6। तो 7/6 प्राप्त हो रहा है ना, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 7/6। अब यहाँ पे पहले कंडीशन तो फॉलो करिए, दूसरी में चेक करके देख लो। तो दूसरी भिन्न हमने मानी है 6/7, तो दूसरी क्या बोल रही है आगे, उसके अंश में 2 जोड़ दे, अंश में 2 जोड़ दो भाई, हर में 3 घटा दे, हर में 3 घटा दो भाई, तो ऊपर कितना आ रहा है अपने पास 8, और नीचे कितना आ रहा है 4। काटेंगे कितना मिल रहा है भाई 2, यानी कि 2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करो 2 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन। तो ऐसे यानी कि सी ऑप्शन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल तथा 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंगा है तो बांस की लंबाई क्या होगी। तो सुनो ध्यान से भाई, एक बांस का 1/5 भाग हरे रंग से प्लस 1/4 भाग लाल रंग से प्लस 1/3 भाग पीले रंग से रंगा हुआ है, और शेष 65 सेंटीमीटर जो बिना रंगा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल कर लो भाई पहले, तो इनका एलसीएम बताओ कितना बनेगा, 5 4 और 3 का एलसीएम कितना बन जाएगा 60 भाई, 12 प्लस में 15 प्लस में 20 भाई। तो 12 और 15 27 और 20 कितना हो गया 47, 47 बटा कितना बन गया 60, 47 बटा कितना बन गया 60। अब अपन को इस 47/7 में से वो बांस की लंबाई मान के चलनी है। तो क्या मानेंगे भिन्न में नीचे वाली संख्या। तो मान लिया बांस की लंबाई 60 थी, 60 में से 47 रंगा हुआ भाई, 60 में से 47 भाग रंगा हुआ है। तो यहाँ पे कितना भाग बिना रंगा हुआ भाई 13, यानी कि इकाई में 13 इकाई बिना रंगा हुआ है, और क्वेश्चन में कितना हुआ 65। तो 13 इकाई का मान कितना आ गया भाई 65। तो एक का मान नीचे कितना आ जाएगा 13। अपन से पूछा बांस की लंबाई, तो बांस की लंबाई कितनी है अपने पास 60, तो गुणा कर दो 60 से, 13 से काट दो 5 बार, तो कितना बन गया भाई 300 सेंटीमीटर। या तो 300 सेंटीमीटर ऑप्शन में मिलेगा, या फिर 300 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेगा तो कितना मीटर बन जाएगा 3 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पानी से भरे एक पात्र का वजन 17.5 किलोग्राम है। 1/4 भाग भरे होने पर इसका वजन
6.25 किलोग्राम है। खाली पात्र का वजन ज्ञात करो। देखो भाई, पानी से भरे एक पात्र का वजन 17.5 किलोग्राम है। 1/4 भाग भरे होने पर इसका वजन 6.25 किलोग्राम है। खाली पात्र का वजन ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता उस पात्र का वजन क्या है, तो मान लेते हैं कि पात्र का वजन अपने पास सामने मान लिया x किलोग्राम है। पात्र का वजन मान लिया हमने x किलोग्राम है, ठीक है भाई। अब पात्र और पानी दोनों मिलाकर अपने पास कितना है, 17.5 किलोग्राम। यदि मैं दोनों में से पात्र के वजन को माइनस कर दूंगा तो कौन बचेगा, पानी बचेगा ना। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, 17.5 माइनस में x, यानी कि टोटल में से पात्र के वजन को माइनस कर दिया तो पानी जो बचा हुआ। आगे भी, आगे कितना अपने पास है, 6.25 किलोग्राम। 6.25 किलोग्राम में से यदि पात्र को माइनस कर दूंगा तो कौन बचेगा, पानी। और ये वाला पानी इस वाले पानी का कितना भाग है, 1/4 भाग है। ये वाला पानी इस वाले पानी का कितना भाग है भाई, 1/4 भाग है। तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। क्रॉस सोल्व भाई, क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 17.5 माइनस में x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा भाई, क्रॉस गुणा करेंगे 6.25 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 10, 6 चौक 24 और 25 कितना आ गया भाई, 25, यानी कि 25 माइनस में 4x। अब ये x इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 3x। ये इस साइड आएगा तो माइनस कर देगा भाई, तो कितना बचेगा 7.5, माइनस का 7.5, माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया भाई, 7.5 बटा में 3, काटेंगे क्या बन जाएगा 2.5 किलोग्राम। और x का मान आ गया 2.5 किलोग्राम, x का मान आया 2.5 किलोग्राम और x हमने क्या माना था भाई, पात्र। तो पात्र का वजन कितना आएगा, 2.5 किलोग्राम, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 999 सही 96 बटा 99 गुणा 99, इसको सोल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, कोई बेसिक नहीं लगाना और क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना हो, सुनो ध्यान से, जो संख्या गुणा में है वही संख्या आपको नीचे मिलेगी, जो संख्या गुणा में है वही संख्या आपको नीचे मिलेगी। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो जो संख्या गुणा में उसको ऐसे कैसे लिख लो भाई। आगे देखो कितने 9 है, 3, उतनी क्या लगा दो 0, जितने 9 है उतनी 0 लगा दो। फिर क्या करेंगे, जो भी अपने पास भिन्न थी ना उसके अंश और हर का अंतर देखो, तो उसके अंश और हर का अंतर कितना भाई, 3 है। उसके अंश और हर का अंतर कितना भाई, 3। जो उनका अंतर है ना उस अंतर को इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस कर दो भाई, तो 7, 9, 9, 8 और 9, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 98,997, 98,997, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1/7 प्लस 9,999 सही 62/63 गुणा में 9। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आपको ऐसी तरीके से लिखा मिलेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, वो उसके लिए ध्यान क्या रखेंगे, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है, इन दोनों का गुणा आपको हमेशा कहां लिखा मिलेगा, नीचे। कहां लिखा मिलेगा, नीचे। जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है, इन दोनों का गुणा आपको हमेशा कहां लिखा मिलेगा, नीचे। तो 63 नीचे मिल रहा है ना अपन को, 9 7 63। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन, जो संख्या गुणा में है उसको लिख लो ऐसे कैसे। आगे देखो कितने 9 है भाई अपने पास, 4, उतनी क्या लगा दो 0। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 90,000, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, निकालना था अपन को 5/16 और निकाल कितना दिया उसने 5/6। तो सबसे पहले वो संख्या मान लो भाई, तो संख्या क्या मानेंगे, इनके हरों का एलसीएम ले लो, तो 16 और 6 का एलसीएम क्या बन जाएगा भाई 48। मान लिया उस संख्या अपने पास 48 है, अपन को निकालना था 48 का 5/16, तो 48 का 5/16 निकालेंगे तो कितना बनेगा भाई 15। लेकिन उसने निकाल कितना दिया इसका 5/6, तो 48 का 5/6 कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। यानी कि सही उत्तर आना चाहिए था 15, लेकिन आ कितना रहा है वो 40। तो कितना गलत हो रहा है भाई यहाँ पे 25, यानी कि इकाई में 25 गलत हुआ और क्वेश्चन में कितना दे रखा अपन को वो 250। तो 25 इकाई का मान कितना आ गया 250, तो एक का मान नीचे कितना आ जाएगा भाई 25। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछेगा, या तो संख्या पूछेगा या फिर सही उत्तर पूछेगा या फिर गलत उत्तर पूछेगा। तो अपन से क्या पूछ रहा है भाई, सही उत्तर बताओ। तो सही उत्तर कितना अपना 15, तो गुणा कर देंगे 15 से। 25 से काट दो कितनी बार कट गया 10 बार, कितना आ जाएगा भाई 150। तो उसका सही उत्तर कितना आएगा 150, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है।
आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6/7 तथा 7/8 के बीच विद्यमान एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि एक परिमेय संख्या निकालनी है तो अपन क्या लिखेंगे, a + b और बटा में 2, यानी कि उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और किसका भाग देंगे अपन, 2 का भाग देंगे। तो जोड़ दो भाई, 6/7 प्लस में 7/8, तो क्या करेंगे, इनका हरो कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 56। ठीक है, अब 7 का भाग 56 पे देंगे, कितनी बार गया भाई, 8 बार, 8 6 48 प्लस 7 बार जाएगा, 7 7 49, जोड़ो भाई इनको, 9 8 17, 8 और 1 9, बटा में कितना है 56, किसका भाग देना है, 2 का भाग दे दो भाई। तो ऊपर तो कितना आ गया अपने पास 97 और नीचे कितना आ गया 56 दूनी 112, तो इसका आंसर क्या बनेगा 97/112, यानी कि डी ऑप्शन। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।